हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमें जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ेगा। एक कहानी के माध्यम से हम इसे और अच्छे से समझते हैं। एक गांव में एक लड़का रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो इतना गरीब था कि वो डेली अपने लिए खाने के लिए खाना भी नहीं ला पाता था और हर रोज खाने के लिए भटकता था और कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। वो परेशान हो गया कि मैं डेली अपने लिए कहीं से खाना बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करता हूं और मेरा खाना कम कैसे हो जाता है। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता था। तो उसने चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता भी है मैं इतना गरीब हूं, फिर भी तू मेरा खाना चुरा लेता है। अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराते। तो वह चूहा बोला कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीजें लिखी हैं, वही तुझे मिलेगा, और जो मेरी किस्मत में लिखा है वो मुझे मिलेगा। ये खाने से थोड़ा सा हिस्सा मेरे किस्मत का है, इसीलिए मैं अपने हिस्से का ले जाता हूं। भले ही तू कितनी ही कोशिश कर ले, भले ही तू कितना भी इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता। ये जानकर लड़का बहुत ज्यादा शौक हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी मेहनत से अपने लिए खाना इकट्ठा करता हूँ और ये बोलता है कि जितना मिलेगा उतना ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चूहे ने कहा, अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या क्या लिखा है, कितना तुझे तेरी किस्मत में मिलेगा, तो भगवान बुद्ध के पास जाना और उनसे अपने ये सवालों के जवाब पूछना। तुझे अपने सारे सवालों के जवाब वहां से मिल जाएंगे। इसीलिए वो लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए वहां से निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था। आगे रास्ते में जाके उसे हवेली दिखाई दी। उस हवेली में उसका मालिक रहता था और उसकी एक पत्नी थी और उसकी एक 20 साल की लड़की थी। उसने हवेली वाले से बात की और वहां रुकने के लिए, वहां रात बिताने के लिए इजाजत मांगी। हवेली वाले ने लड़के को इजाजत दे दी कि ठीक है, तुम रात भर रुक सकते हो, लेकिन सुबह चले जाना। हवेली वाले ने उस लड़के से पूछा कि तुम इतनी रात में कहां जा रहे हो? इतना अंधेरा है यहाँ पर, यहाँ दूर दूर तक और आगे कोई गांव भी नहीं है। तो उस लड़के ने कहा, मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए जा रहा हूँ और कुछ मेरे पास सवाल हैं जिसका मैं आंसर जानना चाहता हूँ। तो हवेली वाले ने कहा कि तुम बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, अगर वहां जा रहे हो तो मेरा एक सवाल भी पूछ लेना। हमारी एक 16 साल की या 20 साल की लड़की है, मेरी एक 20 साल की लड़की है जो 20 साल से एक शब्द तक नहीं बोली। उनसे पूछना कि मैं क्या करूं जिससे वो बोलने लग जाए। उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा आपका अगर ऐसा ही सवाल है तो। उसने उनको धन्यवाद दिया और सोने चला गया। अगली जब सुबह हुई, वो वहां से निकल पड़ा। उस हवेली वाले ने अपने सवाल को दोबारा से उस लड़के को याद दिलाया। आगे रास्ते में बहुत बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वो बड़ी मुश्किल से पहाड़ चढ़ रहा था और उसे चढ़ते चढ़ते वहां पहाड़ों में एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वह कहां जा रहा है। तो उस लड़के ने उस जादूगर से कहा कि मैं भगवान महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूं, अपनी किस्मत के बारे में पूछना है मुझे उनसे। तो जादूगर ने कहा, ठीक है, तुम वहां जा रहे हो तो क्या तुम मेरा एक सवाल पूछ के आओगे? लड़के ने बोला, ठीक है, मैं वहां जा रहा हूं तो आपका भी एक सवाल पूछ लूंगा। जादूगर ने कहा, उनसे पूछना कि मैं हजारों सालों से यहां तपस्या कर रहा हूं इन पहाड़ों में, ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूं। तो उनसे पूछना कि मैं स्वर्ग कब चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इतनी तपस्या करने के बाद भी अब तो मुझे स्वर्ग पहुंच जाना चाहिए था। तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका भी सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ लूंगा। और उस जादूगर ने अपने पास जो एक जादू की छड़ी थी, उस जादू की छड़ी के मदद से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ों के पार उस पार पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने एक बड़ी समस्या थी। वह आगे चलते चलते उसके सामने एक नदी थी जो वह खुद तैरकर नहीं पार कर सकता।
तभी उसकी मुलाकात विशालकाय एक कछुए से हुई। कछुए से उसने आग्रह किया कि मुझे नदी के उस पार करा सकते हो क्या? कछुए ने कहा ठीक है। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने जाते जाते उस लड़के से पूछ लिया कि तुम कहां जा रहे हो? तो उसने बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा कि अगर तुम महात्मा बुद्ध के पास जा रहे हो तो मेरे भी एक सवाल का जवाब पूछ लेना। मैं 500 सालों से यहाँ ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ पर अभी तक नहीं बन पाया हूँ। उनसे पूछना कि मैं ड्रैगन कब बन जाऊंगा। लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका भी सवाल जरूर पूछ लूंगा। और कछुए ने उस लड़के को अपनी पीठ पर बिठाकर उस नदी के पार पहुंचा दिया। और फाइनली वो लड़का महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। महात्मा बुद्ध ने कहा मैं केवल एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का एकदम शौक हो गया। उसके सामने बड़ी समस्या थी क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन की बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर 1000 साल से स्वर्ग जाने के लिए पहाड़ों में तपस्या कर रहा है। और वह लड़की बिना बोले पूरी जिंदगी निकाल सकती है क्या? फिर खुद के बारे में सोचने लगा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूं, मैं तो मांग कर भी अपनी जिंदगी का गुजारा कर सकता हूं। पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियां तो मेरी परेशानियों से काफी बड़ी हैं। तो लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछ लिए। बुद्ध ने जवाब दिया कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं है। जब तक वो अपने कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। और वहीं जादूगर अब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा। और जब लड़की को उसका जीवन साथी मिल जाएगा, यानी कि उसकी जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी उसी दिन वो बोलने लग जाएगी। ये सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और बोला भाई आप अपना कवच छोड़ दें। महात्मा बुद्ध ने कहा है जब तक आप अपना कवच नहीं छोड़ेंगे तब तक आप ड्रैगन नहीं बन सकते। और उसे सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। उसमें से हीरे ही हीरे निकले। जैसे ही उसने अपने कवच को हटाया तो कछुए ने कहा मैं तो ड्रैगन बन जाऊंगा, मेरा इन मोतियों का कुछ काम नहीं है। तो उसने वो मोती उस लड़के को दे दिए। उसके बाद वो ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और जादूगर को सारी बात बताई। तो जादूगर ने भी अपनी जादू की छड़ी उस लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में पहुंचा जहां उसने पहले एक रात गुजारी थी। और उसने उस हवेली में उस लड़की के बाप को बताया कि महात्मा बुद्ध ने कहा है जिस दिन आपकी लड़की की शादी हो जाएगी उसी दिन से आपकी लड़की बोलने लग जाएगी। तो हवेली वाला बहुत ही खुश हो गया कि लड़की तो शादी आज ही हो जाएगी क्योंकि लड़का आपसे खूबसूरत और सुंदर लड़का मुझे कहीं नहीं मिलेगा। और लड़के की उस लड़की से शादी हो गई। लड़की शादी होते ही पहला शब्द बोला कि अरे आप तो वही हैं जो उस दिन हमारी हवेली में रुके थे। लड़की की आवाज वापस भी आ गई। तो दोस्तों, जीवन में हमें कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिल गया। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। जैसे कि पानी वाला जहाज किनारे पे सबसे सेफ है, सबसे सुरक्षित है, लेकिन वो किनारे पर रहने के लिए नहीं बना है। दूसरे किनारे पे जाने के लिए उसे एक किनारे को छोड़ना ही पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना ही पड़ेगा। क्योंकि वह बीच समुद्र से लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए ही बना है। इसीलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपको जीवन में प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, तो जरा एक नजर डालिए उन लोगों पर जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, तो कोई बोल नहीं सकता। क्या आपकी प्रॉब्लम उनसे बड़ी है? आप कृपया विचार करिए इन बातों पर, फिर देखिए आपको कैसे अपने सवालों के जवाब मिलते हैं।
क्योंकि जब तक उस लड़के ने अपने सवाल को नहीं छोड़ा तब तक उसके सवालों का जवाब नहीं मिला। जैसे ही उसने अपने सवालों का त्याग किया, उसे अपने सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल गए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।